नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक काम किया। दूसरे ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। भारत के प्रति दुनिया में विश्वास ज्यादा है। विकास और गरीब कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक काम किया है। भारत के राजनीतिक इतिहास में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपनी छवि और अपने काम और व्यक्तित्व के आधार पर दुनिया के अंदर स्थापित किया। रामधारी दिनकर की लाइन प्रधानमंत्री के लिए स्वीकार होती है। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया और अपने कार्यकाल में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे सप्ताह पर कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री सेवा के काम में जुटे हैं। बिना रुके, बिना थके देश की जनता के प्रति संकल्पित होकर उन्होंने काम किया। जी या कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व, उनके पास केवल यही काम बचा है। जीतू पटवारी जी कुछ अपने लिए काम कर लें तो अच्छा है, वो कांग्रेस में कुछ काम कर लें वो अच्छा है। उनके यहाँ चुनाव हुआ भी इंदौर के अंदर। जीतू पटवारी जी इस वार्ड में रहते हैं। उस वार्ड में पिछली बार भी कांग्रेस हारी थी, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस हारी है। लेकिन पिछले समय में जो वोट मिले थे उससे कम वोट हो गए। तो जीतू पटवारी जी की ये हालत है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो राष्ट्रपति जी समय मांगे। राष्ट्रपति जी बिल्कुल समय दे सकते हैं और मिलना भी चाहिए, लेकिन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर केवल झूठ, छल, कपट, इसी पर काम नहीं चलता है। कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए। खड़ा किया है ये पिछले समय में जिस प्रकार से बीड़ी उद्योग के साथ गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब मैं बात कर रहा था सागर में जो समिट होने वाली है उसको लेकर के, तो उसको फोकस किया है कि बीड़ी उद्योग को पुनर्स्थापित करना, उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, क्या करने की जरूरत है, पुनर्जीवित कैसे करेंगे उन उद्योगों को, इस पर सरकार ने गंभीरता से सोचा है। आप सभी साथियों का आभार। एक गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रसाद की बाहर व्यवस्था है, सभी से आग्रह कि जरूर ग्रहण करके जाएं। पुनः धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबी रेखा से ऊपर बाहर निकलने का जो एक सिस्टम है, या जिसको कहें कि जो काम करने वाली एजेंसीज हैं उनके जो क्राइटेरिया हैं, तो उसके अनुसार उसमें से जो निकलने वाले लोग हैं वो 25 करोड़ हैं। उसमें कोई भी हो सकता है। उनको अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कोरोना काल से शुरू किया और लगातार दे रहे हैं, तो ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके क्राइटेरिया के अंदर आने वाले जो लोग हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबी हटाने का नारा मात्र नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गरीबों के जीवन को बदला। गरीबों के जीवन में खुशी कैसे आए, इसलिए आज मैं कह सकता हूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ पत्रकार मित्रों के समक्ष कह रहा हूं, इस भारत का गरीबों का अगर कोई वास्तविक मसीहा बना भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। गरीबों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों को भी, वो भी ये कहते हैं ईमानदारी से कि हमारे जीवन में भी बदलाव आया है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का मात्र नारा नहीं, किसी से पार्शियलिटी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की है। मकरन जी। विजय जी, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का क्षेत्र, आपने बहुत सही कहा, लोग बुंदेलखंड की गरीबी पर, बुंदेलखंड के सूखे पर आलाप करते रहे, बल्कि लोग राजनीति करते रहे। मैंने तो कहा था लोकसभा के अंदर, आदरणीय राहुल गांधी जी राजनीति करके चले गए, उसके बाद बुंदेलखंड का क्या हो रहा है पता नहीं था। लेकिन आज बुंदेलखंड की जनता की ओर से, मैंने गरीबों का मसीहा ऐसे ही नहीं कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को, बुंदेलखंड की जनता के जीवन में बदलाव लाने का काम, बुंदेलखंड की जनता के जीवन में खुशी उन गरीबों के लिए लाने का काम किसी ने किया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 44,605 करोड़ की परियोजना कैन बेतवा जो दी है, ये वहां के विकास का माइलस्टोन है। अब वो सूखा नहीं हुआ बुंदेलखंड,
वो गरीब बुंदेलखंड नहीं होगा, हरा भरा और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। आज कनेक्टिविटी देखिए आप बुंदेलखंड की, हाईवेज देखिए, गांव गांव में पानी के पीने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से की है, जल जीवन मिशन के अंदर एक व्यापक परिवर्तन। मेडिकल कॉलेज, अब बुंदेलखंड के पहले एक कॉलेज नहीं था, अब मेरे ही क्षेत्र में 3 कॉलेज हो रहे हैं। मेडिकल की सुविधा, आयुर्वेदिक कॉलेज छतरपुर खजुराहो के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, और भी कई प्रकार की चीजें। बुंदेलखंड पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस है और मध्य प्रदेश की सरकार का भी फोकस है। इसलिए रीजनल ग्लोबल रीजनल जो अभी समिट हमारी हो रही है वो इसी पर आधारित है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र जहां उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है, और अलग अलग प्रकार से हम क्या काम करें, ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी बुंदेलखंड पर व्यापक तौर पर हमारे करोड़ तो करेंगे ही। अभी माहौल तैयार हुआ है। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है और 64,871 बूथों पर ये कार्यकर्ता मूवमेंट में आया है और अभी शुरू हो गया। आप अगर रोज का आंकड़ा हमारा देखेंगे तो रोज आंकड़े में कल 6 लाख से ऊपर पहुंचा था, पहले हम 3 तक जा रहे थे, एकदम 3 लाख जंप किया क्योंकि हमने फोकस किया किसानों पर। अब ये रोज अलग अलग प्रकार से चलेगा। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती 64,871 बूथों पर मिनिमम 100 मेंबर एक बूथ पर बनेंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पर एक एक कार्यकर्ता, मैं भी रोज बूथों पर जा रहा हूं, और उस दिन तो कोई भी नेता नहीं रहेगा जो बूथों पर नहीं जाएगा। तो उस दिन शेष बचा हुआ जो भी होगा वो हम उस दिन पूरा करेंगे। और 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पूर्ण विश्वास है। फिलहाल की इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबर को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।